एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा और तीसरा को आज इस वीडियो में हल करेंगे। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, इसलिए वीडियो का आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि सिद्ध कीजिए कि आर पर से प्रदत्त फलन वर्धमान है। यानी कि सिद्ध करने के लिए क्या बोल रहा है कि फलन वर्धमान है, यानी कि फंक्शन इंक्रीजिंग है, ये प्रूव करला कह रहा है। तो जैसे प्रश्न बोल रहा है उसके अनुसार इसको हल करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स आर में एक वर्धमान फलन है। एफ एक्स बराबर दिया हुआ है 3x + 17। तो देखिए जी, सबसे पहले इसका हल करने का रूल क्या है कि सबसे पहले एफ एक्स को डिफ्रेंशिएशन करते हैं। यदि एफ एक्स धनात्मक हो गया, पॉजिटिव प्लस में आ गया, तो कहते हैं कि वर्धमान है। यदि एफ एक्स ऋणात्मक आ गया तो कहते हैं हर्षमान है। ये सब पीछे हम रूल बता दिए हैं पीछे वाला वीडियो में, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाकर आप पीछे वाला वीडियो देख सकते हैं। उसमें सब रूल बता दिए हैं कि कब फंक्शन वर्धमान होता है, कब हर्षमान होता है। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यदि धनात्मक आ जाता है तो कहेंगे कि वर्धमान है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन। तो इसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर 3 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, इसको बाहर ही निकाल देंगे 3 को। फिर x का डिफ्रेंशिएशन प्लस फिर 17 का डिफ्रेंशिएशन। देखिए ये दोनों को अलग अलग डिफ्रेंशिएशन कर दिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिएगा, किसका, एफ एक्स का। तो एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है एफ डैश एक्स, ये 3 कांस्टेंट बाहरी जिसे था वैसे। डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो कितना होता है 1। इस 17 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन का होता है अचर का 0। तो एफ डैश एक्स बराबर 3 गुने करिएगा तो 3, 0 इसी खत्म हो जाएगा 3। अब देखिए जी, एफ डैश एक्स जो है क्या है, धनात्मक आयल है। यदि एफ डैश एक्स धनात्मक आता है तो फंक्शन क्या होता है, वर्धमान होता है। तो इसे लिखेंगे कि चूंकि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, इसका मतलब हुआ कि एफ डैश एक्स जो है 0 से बड़ा है। 3 जो है किससे बड़ा है, 0 से बड़ा है। या इसको कहिए कि प्लस में आ गया तो कहते हैं कि वर्धमान है। इसलिए अब लिख सकते हैं कि इसलिए एफ इज इंक्रीजिंग ऑन आर। आर माने रियल नंबर में, इसलिए रियल नंबर में क्या है, वर्धमान फलन है। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। तो क्वेश्चन ऐसे है कि सिद्ध कीजिए कि आर पर एफ एक्स इक्वल e⁻²x से प्रदत्त फलन वर्धमान है। यानी कि इसको भी सिद्ध करला कह रहा है कि आर यहाँ रियल नंबर है। रियल नंबर आर पर एफ एक्स जो फंक्शन है क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है। ये सिद्ध करने के लिए कह रहा है। क्वेश्चन में इसे दिया हुआ है कि एफ एक्स बराबर e⁻² है, और इसी को बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए कि आर में एफ एक्स एक वर्धमान फलन है। तो इसका रूल क्या है कि सबसे पहले जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएशन करेंगे। यदि धनात्मक आता है तो कहेंगे कि वर्धमान है, यदि ऋणात्मक आता है तो क्या कहेंगे, हर्षमान है। तो चलिए सबसे पहले इसको क्या करेंगे, तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसको इसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो इसे एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन, फिर e⁻²x, थोड़ा सा चेन रूल होगा तो e⁻²x, तो 2x नीचे उतरेगा, फिर 2x ऊपर चढ़ेगा। 2 कांस्टेंट है बाहर निकाल दिए, x का डिफ्रेंशिएशन। अब इसके बाद देखिए एफ एक्स का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो एफ डैश एक्स आएगा। अब e⁻²x का डिफ्रेंशिएशन e⁻²x से रह जाएगा गुने, ये 2 कांस्टेंट बाहरी जिसे था उसी, dx का डिफ्रेंशिएशन 1। तो देखिए एफ डैश एक्स बराबर क्या आ गया, तो एफ डैश एक्स बराबर आ गया, 2 को पहले लिखेंगे 2e⁻²x। अब देखिए क्वेश्चन का बोल रहा है कि आर में यानी कि रियल नंबर, तो रियल नंबर क्या हो सकता है जी, तो रियल नंबर आर का मान ऐसे हो सकता है, आर बराबर, आर का मान आपको 1 भी हो सकता है, रियल नंबर में पूछ रहा है। तो आर बराबर देखिए 1 भी होगा, -1 भी होगा, 1/2 होगा, मतलब जितना संख्या पढ़े हो सब होगा, 2 होगा, -2 होगा, या 2/3 जो भी है, ये सब होगा रियल नंबर। तो देखिए एक्स के जगह पर यदि हम एक्स की जगह पर हम बिठाते हैं 1, एक्स की जगह पर 1 बिठाते हैं तो क्या हो जाएगा जी, इसको थोड़ा सा रफ पेज में देख लीजिए।
यदि टू ई एक्स, टू एक्स, एक्स के जगह पर हम -1 बैठाते हैं तो ये हो जाएगा आपको कि 2e के पावर -2, इसको हम नीचे उतारेंगे तो 2 पावर प्लस हो जाएगा, e² हो जाएगा। तो देखिए यानी कि माइनस भी रखे तो प्लस आ रहा है। यदि हम 1 बैठाते ई के पावर 2 गुने ई के जगह, एक्स के जगह पर कितना बैठा है +1, तो 2e के पावर 2 आता। देखिए ऐसे 2 × e के पावर 2, यानी कि माइनस भी अंक रख रहे हैं, माइनस भी एक लिए और प्लस एक लिए, -1 और +1 लिए, तो दोनों बार क्या में आ रहा है प्लस में आ रहा है। यानी कि x का मान हम यहाँ कुछ बैठाएंगे, माइनस बैठा है या प्लस बैठा है या बटा वाला बैठा है, तो क्या आएगा f' प्लस में आ रहा है। यानी कि जो है देखिए माइनस भी रखे तो प्लस में आया और प्लस भी रखे तो प्लस में आया। तो इसका मतलब ये हुआ कि f' जो है कि 0 से बड़ा आ रहा है, इसलिए धनात्मक आ रहा है, तो इसको कह सकते हैं कि वर्धमान है। तो लिखेंगे चूँकि f' जो x है क्या है ग्रेटर देन है 0, यानी कि 0 से बड़ा है, मतलब ये धनात्मक है, इसलिए f इज इंक्रीजिंग, f इज इंक्रीजिंग। थोड़ा सा ही रफ है, रफ को इधर कर देते हैं, इंक्रीजिंग ऑन r, तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। यानी कि फलन f जो है इंक्रीजिंग होगा किस पर, r पर। r के आप कोई भी मान लीजिएगा तो क्या आएगा f' धनात्मक आएगा, इसलिए क्या कैसा फंक्शन हो गया वर्धमान हो गया। यही हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन इसे बोला है कि सिद्ध कीजिए कि f(x = sin x) से प्रदत्त फलन a 0π/2 में वर्धमान है, b π/2 में ह्रासमान है, c 0π में न तो वर्धमान है और न ही ह्रासमान है। तो तीसरा क्वेश्चन में से है f(x) बराबर दिया हुआ sin x। तो a में बोल रहा है कि 0 से π/2 में सिद्ध करना है कि वर्धमान फलन है, और बी में क्या सिद्ध करना है कि π/2 से पाई में ह्रासमान है, और 0 से पाई में न तो वर्धमान है न तो ह्रासमान है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि पहला रूल है कि सबसे पहले जो भी दिया हुआ फंक्शन है उसको पहले डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, तब इसके बाद जैसे प्रश्न बोला है उसके अनुसार इसको हल करेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसको डिफ्रेंशिएशन करते हैं। जो भी फंक्शन दिया हुआ है उसको क्या करेंगे डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो ऐसे लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इट विथ रेस्पेक्ट टू x, इसको डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो f(x) का डिफ्रेंशिएशन, फिर sin x का डिफ्रेंशिएशन, दोनों साइड का कर दिए तो डिफ्रेंशिएशन कर दिए। अब इसके बाद देखिए f(x) का डिफ्रेंशिएशन f' होता है और sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x। अब यहाँ से देखिए a में क्या बोल रहा है, तो a में बोल रहा है कि इंक्रीजिंग इन 0 से π/2, यही बोल रहा है कि मतलब सिद्ध कीजिए कि 0 से π/2 में जो फंक्शन है f क्या है वर्धमान है। तो 0 से π/2 का मतलब समझ रहे हैं कि 0 से लेके और π/2 के बीच में कोई एंगल आप रख सकते हैं। जैसे 30 डिग्री हो गया, 30 डिग्री को π/6 बोला जाता है, फिर π/4 ये आपको हो गया 45 डिग्री, π/3 ये हो गया आपको 60 डिग्री। तो देखिए 0 से π/2 के बीच में कौन कौन एंगल हम लोग बैठा सकते हैं, तो 30 डिग्री, 45 डिग्री। 0 से π/2 समझ रहे हैं, मानो 0 से 90 डिग्री के बीच कोई कोण रख के देखेंगे, मानो कि 30 डिग्री, 45 डिग्री और ये 60 डिग्री, तो प्लस आएगा। और जब प्लस आएगा तो कहें कि इंक्रीजिंग है, तो यही में से कोई एगो आपको मान उठा के रख देना है। 0 से π/2 के बीच वाला, तो π/6, π/4, π/3 यही में से कोई एगो मान रख के देख लेते हैं। यदि प्लस आता है तो कहें कि वर्धमान है, यदि माइनस आता है तो ह्रासमान है। तो चलिए बिठाते हैं इसे। तो ऐसे लिखेंगे कि पुट x बराबर, कोई ले लीजिए, 3 को यहाँ मान रख सकते हैं यही में से। तो चलिए π/6 से रख लेते हैं, π/6 इन f'(x)। f'(x) में जहाँ x वहाँ का बैठा रहे π/6, तो चलिए बैठा लेते हैं। तो यह f'(x), तो जहाँ जहाँ x वहाँ का बैठा रहे π/6 cos π/6। तो cos π/6 यानी कि cos 30 डिग्री है, और cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो cos 30 डिग्री का मान होता है 1/2
√3/2 होता है। cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। तो क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है, धनात्मक आ रहा है, तो कह सकते हैं कि फंक्शन क्या है, वर्धमान है। तो इस बात को ऐसे लिखेंगे कि चूंकि f' ग्रेटर देन 0 माने 0 से बड़ा है, माने प्लस आ रहा है, इन 0 से π/2, 0 से π/2 में जो f' क्या है, धनात्मक है, इसलिए f इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। ये पहला का आंसर हो, ए का आंसर हो गया। अब बी में देखिए, बी में क्या बोल रहा है, डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई, ऐसे कह रहा है। किस में डिक्रीजिंग है, तो π/2 से पाई में। तो π/2 यानी 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में बोल रहा है। तो 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में देखिए आप ले सकते हैं 270 नहीं, 2π/3 ले सकते हैं, 120 डिग्री हो गया। तो कोई कहा को बैठा के बीच वाला हनी के मान देख लेते हैं, 2π/3 ले लेते हैं। ये 2π/3 मतलब होता है 120 डिग्री। तो 120 डिग्री 90 और 80 के बीच में है, कोई एगो बीच वाला मान बैठा के देख लीजिए। तो चलिए रखते हैं इसे। तो इसे लिखेंगे कि पुट x बराबर 2π/3। 2π/3 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हनी दोनों के बीच का एक मान है। एगो मान लीजिए, दोगो आपको जैगो मान लेना है, लेकिन लीजिए माने हनी के बीच का होना चाहिए, इन f'(x). तो f'(x) में आपकी क्या बैठा रहे हैं, तो 2π/3। तो चलिए बैठाते हैं। तो f'(x) के जगह पर 2π/3 बराबर cos x था, तो x के जगह पर बैठा दिए 2π/3। अब देखिए cos 2π/3 का मान नहीं जानते हैं, तो इसको आपको तोड़ना होगा। तो cos इसको इसे लिख सकते हैं कि π/2 माने 90 डिग्री प्लस 90 में 30 जोड़ेंगे तो π/6। इसको इसे तोड़ दिए। 120 डिग्री को हम इसे तोड़ सकते हैं कि 90 डिग्री प्लस 30 डिग्री, ये π/2 माने 90 डिग्री है, इसको तोड़ दिए। 2π/3 को एलसीएम लीजिएगा तो फिर से वही वाला आ जाएगा, 6 आएगा, कट उठ के फिर से वही आ जाएगा। तो अब इसके बाद देखिए ये फार्मूला है वो cos के, कि cos π/2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ऐसे इस सूत्र है कि cos π/2 प्लस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। तो बदल जाएगा इसे माइनस साइन थीटा, थीटा के जगह पर π/6 और साइन π/6 माने साइन 30 डिग्री। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो माइनस सही है, ये आ गया माइनस 1/2। तो देखिए ये आंसर जो आ रहा है, क्या आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो माइनस में आता है तो कहे थे कि क्या होता है, हर्षमान होता है। तो इस बात को इसे लिखेंगे कि चूंकि क्या लिखेंगे इसे, कि चूंकि f'(x) लेस देन 0 माने 0 से छोटा हो गया, किस में हो गया, तो π/2 से पाई के में माइनस में आ रहा है, इसलिए f इज डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। जो फंक्शन f जो दिया हुआ था किस में डिक्रीजिंग आ गया, देखिए अंत में क्या लिखे हैं कि f इज डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। डिक्रीजिंग क्यों लिखे, क्योंकि माइनस में आ रहा है। π/2 यानी कि 90 डिग्री से 180 डिग्री के बीच के कोई कोण का मान रख के देखिएगा तो इसका आंसर कोची में आएगा, माइनस में आएगा। जब माइनस में आएगा तो क्या होगा, फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो चलिए अब आगे सी को हल करते हैं। सी में बोल रहा है कि नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग इन 0 से पाई, यानी कि 0 से पाई में यानी कि 0 से 180 डिग्री में जो फंक्शन f है ना तो वर्धमान है ना तो हर्षमान है, ये सिद्ध करेला कह रहा है। तो देखिए जी अभी पीछे हम लोग सिद्ध किए ए में क्या सिद्ध किए कि चूँकि f
एफ इज इंक्रीजिंग, एफ इज इंक्रीजिंग इन 0 से π/2। 0 से π/2 में फंक्शन क्या है, वर्धमान है। एंड एफ इज डिक्रीजिंग, एफ इज डिक्रीजिंग इन π/2 से पाई। देखिए ये पीछे ये में आया था कि फंक्शन जो इंक्रीजिंग है कितना है, तो 0 से π/2 में इंक्रीजिंग है और फिर π/2 से पाई में क्या है, ये डिक्रीजिंग है। मतलब ऊपरी वाला में धनात्मक है और नीचे वाला में क्या हो गया, ऋणात्मक हो गया। तो हम पीछे आप लोग कैसा सूत्र बताए हैं कि यदि जितना ऊपरे बढ़ा फिर उतना ही घट गया, मतलब जितना प्लस में भी गया, आंसर प्लस में आया और आंसर माइनस में भी आया, तो फंक्शन ना तो वर्धमान होता है ना तो ह्रासमान होता है। देखिए एक ही वो फंक्शन है कि कुछ दूर इंक्रीजिंग रहा और कुछ दूर डिक्रीजिंग रहा, तो फंक्शन एफ को हम क्या बोल सकते हैं, पूरी कि एफ जो है ना तो इंक्रीजिंग है ना तो डिक्रीजिंग है। इसलिए ऐसे लिख सकते हैं कि इसलिए एफ इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग इन 0 से पाई। क्यों किए, क्योंकि देखिए 0 से π/2 में वर्धमान था और π/2 से पाई में ह्रासमान था। तो एक ही को फंक्शन वर्धमानो हो गया और ह्रासमानो हो गया, तो संयुक्त रूप से उसको हम क्या कह सकते हैं, तो ना तो वर्धमान रहा ना तो वो ह्रासमान रहा, दोनों आ गया तब, यानी कि मैं प्लस दिया इसमें माइनस दिया और प्लस माइनस दोनों आ गया f'(x), तो कह सकते हैं कि फंक्शन ना तो वर्धमान रहा ना तो ह्रासमान, मतलब जितना बढ़ा फिर उतना ही घटियो गया, तो ना तो वर्धमान होगा ना तो ह्रासमान होगा। तो ये हो गया इसका फाइनल आंसर। तो लिखिए इसको।